आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। आपको बताएंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार रामपाल कश्यप ने 14 साल के बाद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। पीएम मोदी के बनने और मिलने को लेकर उन्होंने कसम ली थी। 2014 से उनका मिलने का इंतजार था और रामलाल कश्यप हरियाणा की बीजेपी सांसद ने पीएम तक पहुंचाया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमें हिंदुस्तान इंडिया से करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले। तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की, जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है, बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ा। हरियाणा के बीजेपी सांसद ने पीएम तक पहुंचाया, पीएम से मिलवाया है। तो क्या था कि रामपाल कश्यप ने 14 साल के बाद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है और मोदी के पीएम बनने और मिलने को लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। 2014 से मिलने का इंतजार लगातार वो कर रहे थे। हिटलर का जिक्र जब आता है तो यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी आपको याद आने लगता होगा, क्योंकि हिटलर में मोदी में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फर्क। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। आपको पता ही है, इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं जला भुना हुआ है, क्योंकि जिसे मैं अपना ममालिक जो शहबाज शरीफ है वहाँ के लोगों पर किस तरीके से मतलब इन्हें भड़काता है, जिहाद के प्रति भड़काता है। और पाकिस्तान में सिर्फ आतंक के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ पर सही तरीके से उन्हें रोटी भी नहीं मिल पा रही है। बस जो पॉलिटिशियंस हैं वही लोग अपना पेट भर रहे हैं। अभी जे रामपाल कश्यप है, इसने 2014 से प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिल लेता तब तक वो जूते नहीं पहनेगा। अब किसी तरीके से वहाँ के सांसद के थ्रू या किसी भी तरीके से ये बात वहाँ पर पहुँची मोदी जी के पास, और मोदी जी ने तुरंत इन्हें बुलाया और अपने हाथों से इन्हें जूते पहनाए। अब ये देखकर एक प्रधानमंत्री एक आम आदमी को इस तरीके से जूते पहना रहा है, कहीं ना कहीं पाक मीडिया के जहन में बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं। फिजा खलीफा तो हमेशा भौंकती ही रहती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का जो ट्रिप है और ये यूएई टुवर्ड्स यूएई, और दूसरा तार साहब ये जो यूरोप के अंदर एक राइट विंग लीडर और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको। चीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं इसका जवाब क्या दूं कि हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहां से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि IMF का अच्छा इम्कान था और सर्दियों की शॉपिंग भी होने वाली थी, तो अच्छा किया उन्होंने ट्रिप लगा लिया यूएई का। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, एक मैं छोटी बायलैटरल आप कह रहे हैं, आप ये किस पेपर पे अंगूठा लगाने के ये इख्तियार है इनके पास? कोई साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट किसी का, जब इनके पास, इनको पता ही नहीं कि अगले इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा होना, इनकी पोजीशन क्या होनी है। और देखा जाए तो चीमा साहब, मेरा मकसद है 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी नहीं बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूं जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका समझता हूं कि उन्होंने गलत किया है। इसको मेरे ज्यादा दिए चाबियां उनको देती हैं, जो पढ़ाती हैं। मुल्क बैंकरप्ट होया पे, मेरा मकसद फाइनेंशियली भी, मॉरली भी बैंकरप्ट है। और दूसरी मेरा मकसद है, ये मैं इस पे चीमा साहब एहतजाज करूंगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को। स्टेबिलिटी इन चीजों से, फॉरेन दौरों से नहीं आएगी। फॉरेन दौरे हमेशा मशकूक होते हैं आप लोगों के।
आप कोई ना कोई दाल में काला लेके जा रहे होते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाने। देखिए बायलैटरल क्या चीज है, आपके पास है क्या, अगर आप क्या ऑफर कर सकते हैं किसी को? मेरा मसला कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के तीसरी तो चीज ही कोई नहीं है आपके पास। तो चीमा साहब एक तो एहतजाज मैं करूंगा, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, इनको अपना कुछ दाल सब्जी जरा उत्थे ही है चलान, खुदा का नाम है, तरस करो इस मुल्क के ऊपर यार। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना है, कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार, कि खोखे ही लेने, जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी सुने लीजें एक्सपायर है सारी, और जितने मुलाजिम है आपके हालात ही कोई नहीं, यूनियन वो भी आप हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है। और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं वो इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार, पता नहीं आईएमएफ का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। मैं कहता हूँ शब्बर जैदी साहब की तो वीडियो हर बच्चे को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूलिंग एलीट का $200 बिलियन ओवरसीज एसेट्स में पड़ा है, और कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मोरालिटी है। चीमा साहब ये सख्त ज्यादती है, और खासकर मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। और दूसरा चीमा साहब, मैं खासकर इस वक्त जो न्यूयॉर्क के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगले दिन यहाँ पे सख्त हादसा हुआ है, वो जो स्टीवर्ड है उनका नाम है, जो ओबामा के एडवाइजर रहे हैं 99 से 2003 तक, उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के 3 हाईएस्ट अवार्ड मौजूद हैं उनके पास, और वो एनएसए रह चुके हैं ओबामा के। और मुझे दुख इस बात का है कि ओबामा साहब ने कोई लब कुशाई नहीं उस पर की, जो कि खुद ईरान के बहुत बड़े फैन हैं, जो कि खुद बड़े फलस्तीन के लिए तड़पते थे ओबामा साहब, एक सिंगल लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला, एक सिंगल लफ्ज। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने पीआर के लिए, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो दांत दिखाने थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तहवील में लिया गया है, और टूटे फूटे चार्जेस लगाए गए हैं कि इनकी जान को कोई इनको पै ना जाए कोई बंदा। क्योंकि जिस तरह की उनकी जो कन्वर्सेशन आपने देखा हो हर टिकटॉक पे चली है, हमारे नौजुबिल्ला प्रॉफिट के खिलाफ खासकर, उसको कोई पढ़ ना जाए बंदा। पाकिस्तानी तो खैर नहीं, इजिप्शियन कई हैं वहां पे न्यूयॉर्क में, लेकिन ये कि चीमा साहब इंतहाई दुख के साथ जो उस बंदे का डिमीनर था। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात बताऊं, मीडिया क्योंकि मुसलसल चलता है, जाहिर है अगर आपने अल जजीरा ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है, तो आपका क्या ख्याल है दूसरे जो आउटलेट्स हैं उन्होंने भी तो कैंपेन चलाई है ना, जो हमास ने किया था, वो भी रोज चलाते हैं, और उसका रिएक्शन तो होगा, जाहिर है उसका रिएक्शन होगा। सोसाइटी को जब आप इतनी चीजें फीड करते हैं, उसका रिएक्शन होगा। और दूसरा, मैं ये सबसे आगे, उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए अब जिस तरह हालैंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वहां पे वो वाइल्डर साहब है जो वहां पे जीते हैं इलेक्शन, ग्रीट वाइल्डर, जिनके पास 35 सीटें हैं, और वो भी बिल्कुल स्टीवर्ड के सके भाई लगते हैं, उनकी जो स्टेटमेंटें देखें। लेकिन चीमा साहब मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है, तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि अगर आपका कसूर है, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है।
जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में, कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। और यार पाकिस्तान